रेडियो और मखसूसन हमारी इंडियन आर्मी का जिनके ताउन से हमारा जो ये प्रोग्राम है, मीडिया पार्टनर हमारे हैं, तो उनका मैं बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को शुरू से ही, जब से हमने एडवर्टाइज़ किया इस प्रोग्राम को, तब से उन्होंने इनको हमारे लोगों के बीच में हमारे पैगामात पहुँचाए। जो रेडियो FM वालों को थैंक्स बोलेंगे जिन्होंने इस होल प्रोग्राम को रिकॉर्ड, जैसे कि हम शुक्रगुजार हैं मीडिया पार्टनर हमारे रेडियो द्रास का भी, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कवरेज करने में बहुत हमारी मदद की है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं आज सलीम रेडियो द्रास 90.4 FM के साथ आप सबका बहुत बहुत वेलकम कर रहा हूं इस पॉडकास्ट के। इस आज आउटसाइड पॉडकास्ट का माध्यम ये है कि आप ठीक देख सकते हैं मेरे पीछे डिग्री कॉलेज द्रास के अंदर PM ऊषा के माध्यम से 2 हफ्तों का 2 वीक्स जो है वहाँ पे ब्रिज कोर्स चल रहा है, जिसमें मुख्तलिफ वहाँ पे कोर्सेस होंगे। मुख्तलिफ कैरियर काउंसलिंग की बात करें या स्किल डेवलपमेंट की हवाले से अगर बात करें, और आप सबको बताते चले रेडियो द्रास 90.4 FM इस रेडियो पार्टनर का काम कर रहा है। तो बने रहिए इस पूरी रिपोर्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की इंशाल्लाह ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास है। बाकी रहा ये जो हमारा ब्लॉक है, ये हमारा हॉस्टल ब्लॉक है। इंशाल्लाह एकेडमिक ब्लॉक अगर इस साल शुरू हुआ तो आप एकेडमिक ब्लॉक में जाएंगे तो यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज भी शुरू हो जाएगा। तो यहाँ आप लोगों को पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे और आपको अच्छी तालीम भी मिलेगी। तो इस 15 दिन के कोर्स में भी आप लोगों को इंशाल्लाह पता चलेगा कि हमारा द्रास का डिग्री कॉलेज किस तरह काम कर रहा है। बाकी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगर कोई भी कमी आती है तो मैं यहाँ के लोकल हूँ, आप लोगों का भाई हूँ, आप लोग मुझे फ़ोन कर लीजिए। किसी चीज़ की कमी, किसी को किसी चीज़ की मजबूरी भी होगी, मैं हम तैयार हैं। बाकी इस कोर्स में आप लोगों को पूरा पता चलेगा कि हमारा कॉलेज कितना अच्छा चल रहा है, किस तरह हमारे। हमने जो उस दिन एक एग्जिट सर्वे, कमिश्नर मैडम ने कहा था कि हमें बच्चों का एग्जिट सर्वे देना कि 2013 के बाद कितने बच्चे घर में बैठे। लगभग हमने 2025 तक 13 से 25 तक सर्वे किया। बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद, हजारों की तादाद में बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है लेकिन घर में बैठे हैं। अगर आप इस कोर्स को, ये जो ब्रिज कोर्स है ना, ये आज इफ्तिताही तकरीब है, लेकिन आप इसको 15 दिन पूरा आपने इस ब्रिज कोर्स को अटेंड करना है। तो कॉलेज के प्रिंसिपल सर ने कहा था कि हम पहले जो पॉलिसी, अगर कोई स्टूडेंट आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता था तो उसके लिए मिनिमम उनके लिए एजुकेशन चाहिए होता था 4 इयर्स का। कितने का? 3 इयर्स का। लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स के पास ये 4 ईयर का कोई ऑप्शन नहीं था। उनको 3 इयर्स का ग्रेजुएशन का ऑप्शन था। फिर उसके ग्रेजुएशन करोगे तो आप बाहर के कंट्रीज में आसानी से PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे भी होता है, अगर आपने 4 साल का कॉलेज में अगर आपने क्या किया, ग्रेजुएशन किया, तो फिर समझ में आने का मतलब क्या है। मैंने इसको पढ़ा और कैसे समझा, मुझे कैसे समझ में आया। सबसे पहले मैंने इसको पढ़ा, रीड किया, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, PM ऊषा ब्रिज कोर्स, इस तरह से करके। फिर उसके बाद क्या हुआ, पढ़ने के बाद पढ़ा कैसे, आंखों से देखा, फिर उसके बाद पढ़ा, फिर उसके बाद मैसेज दिया। कहाँ? 2022 में मैन्युस्क्रिप्ट रिसीव हुआ। कब एक्सेप्ट हुआ? अब आप मुझे बताओ, आप लोग शिंटिली कब से खा रहे थे? हाँ, बचपन से। किसने बताया साइंटिफिक कम्युनिटी में कि ये शिंटिली जो द्रास में, किसने डिस्कवर करा है? दाहिर महमूद, कोमल वर्मा, उपेंद्र सिंह, रूपम कुमार, यशपाल शर्मा। कोई द्रास का लग रहा है? हमारी इग्नेस रॉक बनती है। उसके बाद हमारे जो माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पे जो हमारे सेगमेंट्स, जो माउंटेन्स होते हैं उनकी वेदरिंग होती है, और इसके बाद इरोजन होके वो उसकी डिपोजिशन होती है, और वहाँ पे वो डिपॉजिट होके सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। और वहाँ पे जो है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। तो यहाँ पे जो सेगमेंट्स वगैरह में थे, तो यहाँ पे हम लोग उनको जो है डेवलपमेंट के कोर्सेज अलर्ट हो गए। तो उसी बेस पे जो हमारा कॉलेज है, हमारे कॉलेज में 2 स्किल कोर्सेज अलर्ट। What makes you different from other people? That is Respected today's coordinator Ishfaq sir,
and other media personalities, dear students, career counseling, career opportunities in economics as a subject. मीना रहमान NIT सोशियोलॉजी एट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास। यहाँ पे हम 15 अप्रैल से एक ब्रिज कोर्स हमने स्टार्ट किया है फॉर 15 डेज़। यहाँ पे बच्चों को जो 12th अपीयर्ड है या 12th पास है उनके लिए हमने एक ब्रिज कोर्स स्टार्ट किया था, जो कि बहुत ही अच्छा अभी जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को जब हम रिव्यू ले रहे हैं उनसे तो उनको बहुत ही ज़्यादा इसका हेल्पफुल वो फील कर रहे हैं। तो इसके थ्रू हमने ये कोशिश की है कि बच्चों को जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में बच्चों को बताएं, और जो सब्जेक्ट कोर्सेज अवेलेबल है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में तो वो भी हम बच्चों को उसके बारे में एनलाइटन कर रहे हैं या उनको उसको बारे में बता रहे हैं। जी, 15 दिन का ब्रिज कोर्स यहाँ पे चलाया जा रहा है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास में। 15 अप्रैल से ये शुरू हुआ था और 30 अप्रैल को ये कंक्लूड होगा। इस ब्रिज कोर्स में हम 12 पास जो हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं और जो जिन बच्चों ने अभी 12 का एग्ज़ाम दिया है उन बच्चों के लिए ये कोर्स यहाँ पे चलाया जा रहा है। और इस ब्रिज कोर्स में हम बच्चों को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में बता रहे हैं। रेडियो द्रास का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जो कि आप पहले से ही जानते हैं कि यहाँ पे जो ब्रिज कोर्स PM उषा के अंडर जो चल रहा है 15 दिनों के लिए डिग्री कॉलेज द्रास में, जिसमें ऑलरेडी हम 5-6 दिन हो चुके हैं, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। जिसमें हमारे पास जितने भी सारे कोर्सेज़ है NEP के बारे में बोला जाता है, यहाँ पे सब कुछ जो भी न्यूली एडमिशन स्टूडेंट्स है ये खुसूसन उनके लिए प्रोग्राम रखा गया था। तो इसमें कॉलेज ने बहुत सारे फैसिलिटीज़ रखा है, जैसे रिफ़्रेशमेंट का उन्होंने रखा था और बस प्रोवाइड की थी जो भी हायर सेकेंडरी से स्टूडेंट्स को जो न्यूली एडमिशन होंगे या जो भी जिनका अवेटेड रिज़ल्ट है, तो यहाँ पे उनको पर्टिकुलरली जितने भी सारे सब्जेक्ट्स है, जितने भी कोर्सेज़ है उनके बारे में अच्छे से जानकारी दी जा रही है थ्रू द डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स। हेलो, आप सबका स्वागत है PM उषा ब्रिज कोर्स में। यहाँ पर कॉलेज में, हमारे द्रास कॉलेज में कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जो कि +2 पास स्टूडेंट्स और +2 स्टूडेंट्स के लिए हैं। यहाँ पर हर एक स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है कि किस तरह से वो कौन सा सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक के डिटेल में उनको बताया जा रहा है। और साथ में अगर आप सपोज़ करिए केमिस्ट्री लेते हैं तो फ्यूचर क्या है उसका, आप कहाँ जाके क्या क्या पढ़ सकते हैं, या अगर आप हिस्ट्री लेते हैं तो उसका क्या फ्यूचर है। साथ में सिर्फ बाहर जाने का नहीं, यहाँ पर खुद अपने दराज में रह के आप उसका क्या फ्यूचर है और उसका आप एंटरप्रेन्योरशिप भी काम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। FM रेडियो धरास का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ जिनने हमें अपॉर्चुनिटी दी PM उषा के बारे में बताने के लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं परवीन फ़ातिमा GDC द्रास में जो PM उषा ब्रिज कोर्स चल रहा है उसके बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ। ये जो ब्रिज कोर्स है 15 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। देयर आर स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग, कोई 30 स्टूडेंट्स के अराउंड जो रेगुलर आ रहे हैं। हम चाहते हैं और भी स्टूडेंट्स बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। जितने स्टूडेंट्स अभी तक जिन्होंने हिस्सा लिया है वो बात कर रहे हैं कि किस तरह से उनके जो है स्पीकिंग में इतना इम्प्रूवमेंट हो गया। येस्टरडे ओनली वी हैड अ सेशन जो हम मेंटल वेलबींग पे कर रहे थे। हमें बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम यहाँ पे आके वी कैन सी इम्प्रूवमेंट इन आवर सेल्स। तो हम चाहते हैं और भी बच्चे यहाँ आके उसका फ़ायदा लें। वी हैव कम्युनिकेशन स्किल्स क्लासेस, वी हैव क्लासेस ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जो भी हमारे यहाँ सब्जेक्ट्स हैं उस सारे सब्जेक्ट्स के स्कोप्स के बारे में बच्चों को पता चला है। दे आर हैविंग आइडियाज़ कि किस तरह से हमें जो सब्जेक्ट्स हैं किस तरह से हमें लेना है, नॉट जस्ट लुकिंग एट देयर पीयर्स बट इन्फॉर्म्ड डिसीजंस उनको किस तरह से लेना है उनके बारे में उनको पता चला है। तो वी एक्सपेक्ट और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे आए एंड इसका फ़ायदा ले जो आपके लिए रखा हुआ है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट पास देयर 12th एग्जामिनेशन और हु हैव जस्ट गिवन देयर 12th एग्जामिनेशन। We are very thankful to Radio Dras for their coverage of the whole session. Thank you so much. Assalamu alaikum. I am Shujad Ali Mir, Assistant Professor Commerce at GDC Dras, and I am also the coordinator PM Usha at GDC Dras. जैसे कि आप सबको बखूब इल्म है कि हमारे कॉलेज में 15 अप्रैल से एक ब्रिज कोर्स हमने शुरू किया है, जिसका मकसद यही था कि जो हमारे 12 क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया है इन्हीं दिनों, और जो पहले से
जो पहले पास हो चुके हैं उनके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, ताकि जिसका मकसद यही है कि जो हमारे बच्चे हैं वो अपने करियर को लेके या ख़ासकर एकेडमिक करियर को लेके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, जिसका यही मकसद था कि जो हमारे बच्चे हैं जब भी वो अब 12 के बाद कोई भी कोर्स लेते हैं तो उनको वो आइडिया नहीं होता कि हमें किस फील्ड में जाना है, किस तरीके की चीज़ को अप्रोच करना है। तो इसी प्रोग्राम के ज़रिए हम उनको वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जिससे उनको वो आइडिया आ जाए कि हमें करना आखिर क्या है। उसके अलावा जैसे कि इस प्रोग्राम के बारे में हमारे बाकी टीचर्स ने भी बताया कि बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ हो रहे थे, पर्टिकुलरली हम एकेडमिक काउंसलिंग कर रहे थे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे 2 स्किल कोर्सेज भी चल रहे हैं LSDM द्वारा, जैसे कि पिकल मेकिंग है और ट्रेकिंग गाइड है। और इसके अलावा यहाँ पे हमने एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल और मेंटल वेलनेस के लिए भी हमने प्रोग्राम्स रखे हैं। तो जो भी बच्चे अगर इस प्रोग्राम को अवेल करता है तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, वो अपने लाइफ को लेके, अपने एकेडमिक्स को लेके एक बेहतरीन से बेहतरीन डिसीजन ले सकता है। इसके अलावा मैं आवाम, ख़ासकर द्रास के आवाम से गुजारिश करता हूँ, बच्चों से बिलखुसूस, कि इस प्रोग्राम को वो सिंसियरली अटेंड करे और माँ बाप अपने बच्चों को इनकरेज करें इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, क्योंकि अगर ये प्रोग्राम एक ज़रिया बनेगा इनके लिए कि अपने लाइफ को लेके एक डिसीजन प्रॉपरली ले सकें। और मैं साथ ही साथ हमारे, जैसे कि हम शुक्रगुजार हैं मीडिया पार्टनर हमारे रेडियो द्रास का भी, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कवरेज करने में बहुत हमारी मदद की है। साथ ही साथ इन्हीं की वजह से हम इस प्रोग्राम को प्रॉपरली डिसेमिनेट करके आम लोगों तक दे पाएँ। देखिए, हमारे द्रास कॉलेज में पिछले 1 हफ्ते से हमारा यहाँ पे PM उषा के तहत जो है ना ब्रिज कोर्स चल रहा है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास। और हमें उम्मीद है कि बच्चों को यहाँ पे जो है ना पूरी तरह से एक करियर गाइडेंस मिला उनको। देखिएगा, बच्चों को नहीं पता रहता 12th क्लास के बाद बहुत सारे ऐसी गलतियाँ होती है, फ्रेंड्स को देख के, फैमिली के रिकमेंडेशन के बेस पे या विदाउट इन्फॉर्मेशन वो सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। मगर हम लोगों ने कोशिश करा है कि बच्चों को, सारे बच्चों को, यहाँ पे जितने भी हमारे एक्सपर्ट हैं, फैकल्टी मेम्बर्स हैं, उन सब ने अपना जो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या स्कोप है, क्या क्या मान लीजिए रिक्वायरमेंट्स होते हैं उस सब्जेक्ट के आगे जाके, और किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा है उनको बहुत ही अच्छा इस प्रोग्राम का बेनिफिट मिला होगा। और साथ ही साथ मैं रेडियो द्रास और जितने भी सपोर्टर्स हैं बाकी, और उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ, स्पेशली हमारे बच्चों का भी, जिन्होंने इस प्रोग्राम से पहले बहुत इस ब्रिज कोर्स को लोगों तक पहुंचाने में, बच्चों तक पहुंचाने में बहुत मदद करा। तो आई विल थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास में पिछले 7-8 दिनों से पुरजोर तरीके से ब्रिज कोर्स जो है वो उसका मुनक्कद किया जा रहा है, जिसमें हमारे हाई सेकेंडरी के बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कॉलेज के फैकल्टीज़ और स्टूडेंट्स, साथ ही साथ हाई सेकेंडरी के जो बच्चे हैं, वो सब मिलके इस ब्रिज कोर्स को कामयाब बनाने की तरफ स्ट्राइव कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो चंद दिन हमें मिले हैं इन बच्चों को ओरिएंट कराने का, हम कामयाब होंगे इसमें। और इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है ये आगे भी चलता रहे और हमारे बच्चे जो है ख़ासकर 12th क्लास के, जिनको NEP के दौरान अपने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं और वो इमीडिएटली फर्स्ट सेमेस्टर से चूज़ करने हैं, तो उनको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि वो अपने ख़यालात को, अपने पोटेंशियल्स को देखते हुए सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर पाए और अपने ज़िंदगी में कामयाब हो जाए। और मखसूसन हमारे इंडियन आर्मी का, जिनके ताउन से हमारा जो ये प्रोग्राम है, मीडिया पार्टनर हमारे हैं, तो उनका मैं बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को शुरू से ही, जब से हमने एडवर्टाइज़ किया इस प्रोग्राम को, तब से उन्होंने इनको हमारे लोगों के बीच में हमारे पैगामात पहुँचाए, और जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कॉलेज आए और ब्रिज कोर्स में हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुसरत फ़ातिमा है। तो बात करते हैं इस PM उषा ब्रिज कोर्स के बारे में। ये बहुत यूज़फुल है उन बच्चों के लिए जिन लोगों का रिज़ल्ट अवेटेड है, जिन्होंने 12th के रिज़ल्ट दिए हुए हैं। इस कोर्स में हमें मतलब सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाता है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हैं कि आफ्टर 12th हमें क्या करना है, क्या लेना है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है उन बच्चों के लिए जिन्हें मतलब अभी आइडिया नहीं है कि आफ्टर 12th किस सब्जेक्ट में कौन सा इम्पोर्टेंस होता है। तो
ये जो कोर्स था वो 2 वीक्स के लिए चला है सर, और हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनके टीचर्स भी बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत फ्रेंडली है, तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और हम लास्टली ये जो रेडियो FM वालों को थैंक्स बोलेंगे जिन्होंने इस होल प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नरगिस बानो है। मैं बिम्बर हाई सेकेंडरी स्कूल बिम्बर से हूँ, और मैंने कुछ दिन महीनों पहले ही हमने 12 का एग्ज़ाम दिया और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे। तो अभी हम यहाँ PM उषा ब्रिज कोर्स ज्वाइन किया है कॉलेज GDC द्रास, और हमने यहाँ के बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मिला हमें सीखने के लिए। और 12 के बाद हमें क्या लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, हमें पता नहीं था, और यहाँ के हमने वो सब क्लियर किया कि हमें क्या लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, और कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। और हमने यहाँ कर बहुत सारे बच्चों को देखा है जो उड़ के बोल नहीं पाते थे, और यहाँ के हमें 2 वीक्स हुए, और जो बोल नहीं पाते थे वो अभी बोल पा रहे थोड़े थोड़े बहुत। और हमने मैं खुद भी नहीं बोल पाती थी, और ये मेरा फ़र्स्ट काउंसलिंग है जहाँ मैंने बोला है, खुल के बोला है। और यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, टीचर्स जैसे नहीं, वो एज से बैठते जैसे कि वो हमारे फ्रेंड्स हो, और हम उनसे खुल के बात कर पाते हैं, सब कुछ कह पाते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि और जो भी स्टूडेंट्स जिसने अभी तक ये ब्रिज कोर्स ज्वाइन नहीं किया वो ये ज्वाइन करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, और हमारे लिए ये आगे सोचने के लिए बहुत हेल्पफुल है कि हम आगे फ्यूचर में क्या करें। शुक्रिया।